हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। तो हम लोग देखते हैं, कह रहा इस मृदा के कण नदी मुहाने से घाटी में ऊपर और क्रमशः बड़े होते जा रहे हैं। कह रहा इस मृदा के जो हम लोग पढ़ रहे थे कल, जलोढ़ मिट्टी पढ़ रहे थे। जलोढ़ मिट्टी क्या चीज़ होता है? जलोढ़ मिट्टी कैसा रंग का होता है? भूरे रंग की संकरी रास्ता से होकर गुजरती है और किन नदियों के द्वारा बहा कहलाती है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखाइए, लिख के बताइए कि जलोढ़ मिट्टी किन 3 नदियों द्वारा बहा कर निरपेक्ष किया जाता है। घाटी से क्रमशः बड़े होते हैं। ऐसे मृदाएं पर्वत पदीय क्षेत्र में बड़े मैदान जैसे द्वार, चौर एवं तराइन में आमतौर पर मिलती है। ऐसे क्षेत्र कहाँ मिलती है? तराइन क्षेत्र में। तराइन जैसे तराइन क्षेत्र में मिलती है, या कह सकते हैं द्वार पर, दून पर मिलती है। इनके कणों पर घटकों के अलावा मृदा की पहचान इनके आयु से भी होती है। इनके तरह पर क्या होता है? इनके कणों के घटकों के अलावा मृदा की पहचान उनके आयु से होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार के होते हैं। आयु के हिसाब से जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ध्यान देने योग्य बात, आपसे प्रश्न पूछेंगे कि मृदा जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब तुरंत दीजिए कि हमको पवन टीचिंग सेंटर से हम तो पढ़ के आए थे, तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मृदा के हिसाब से। कौन कौन होता है? इसे बांगर कहते हैं। कि पुरानी एवं नई जलोढ़, एक होता है पुरानी जलोढ़, होता है एगो नई जलोढ़। एगो पुरानी जलोढ़, एक होता है नई जलोढ़। तो पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बंजरी की मात्रा अधिक होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसमें कंकड़ और बंजरी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए अधिक होती है। इसे बांगर कहा जाता है। बांगर प्रचार देखते होंगे, बांगर सस्ता नहीं सबसे अच्छा, महंगा नहीं लेकिन सबसे अच्छा। करे क्या होता है? बांगर जो होता है ना, जो सबसे अधिक होता है, जो इसमें बांगर मिट्टी, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं? बांगर। क्वेश्चन पूछेगा बांगर मिट्टी किसको कहते हैं, तो पुरानी, आप आंसर क्या दीजिएगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। फिर दूसरा, बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ महीन कणों में पाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मोटे मोटे कणों में और पुरानी नई जलोढ़ मिट्टी हो जाए जो छोटे छोटे कणों में पाए जाते हैं। इसे खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। कौन दर? खादर। खादर में बालू एवं मृतकों का मिश्रण होता है। जो खादर में होता है, जब बालू एवं मृतकों का क्या होता है? मिश्रण होता है। ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। और ये क्या होते हैं? काफ़ी उपजाऊ होते हैं। कौन बोल सर हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, जो नहीं हुआ, जो हमको हमसे बताइए। हम जैसे देखिए आप लोग के हम बताने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। हम लोग जैसे जाने जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरानी जलोढ़, पुराना जलोढ़, एक होता है नवीन जलोढ़। ये पुराना जलोढ़ को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ को मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। बांगर सस्ता नहीं, महंगा नहीं, लेकिन सबसे अच्छा बांगर। तो बांगर क्या होता है? बांगर में जो पाया जाता है ना, जो कंकड़ होते हैं, जो बंजरी जो होते हैं, जो मोटे मोटे होते हैं। पुराना में अधिक मात्रा में क्या होते हैं? इसमें पुराने वाला में होते हैं जो कंकड़ और बजरी मतलब बालू के मोटे मोटे कण को कहते हैं। ये होता है कंकड़ और बजरी ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन नवीन जलोढ़ को ही क्या कहते हैं? इसको हम लोग खादर कहते हैं। खादर। और खादर मिट्टी क्यों होता है? इसमें महीन बालू पाए जाते हैं और बालू के साथ साथ मिश्रित होता है, मृतकों का जीव मिश्रित होता है। जो नवीन जलोढ़, नवीन मिट्टी होता है, नवीन जलोढ़ क्या होता है? खादर होता है। खादर, इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है ना, इसमें उपजाऊ ज़्यादा होता है। उपजाऊ ज़्यादा होता है। और उपजाऊ क्या होता है? कम उपजाऊ होता है। कम उपजाऊ। तो आप देख चुके हैं जलोढ़ मिट्टी कितने 2 प्रकार के, एगो पुरानी जलोढ़, एगो नवीन जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। इसमें कंकड़ी और बजरी पाया जाता है, इसमें उपजाऊ कम होते हैं क्योंकि पुराना हो जाता है। ये नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या है? जिसको खादर कहते हैं। इसमें क्या होता है? बालू का छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो उपजाऊ अधिक होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, जलोढ़ मिट्टी में कौची पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस, चूना तथा तत्व की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण यह मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। परिणाम से यह जनसंख्या घनत्व की भी ऊंचा है। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा जो बांगर जलोढ़ मिट्टी हुआ ना, जलोढ़ मिट्टी में कौची पाया जाता है, जो हम लोग समझते हैं कि जलोढ़ मिट्टी हुआ ना, इसमें पाया जाता है, इसमें जोड़ देते हैं पोटास।
इसमें पोटास के साथ साथ क्या पाया जाता है, फास्फोरस। कौन फोरस, फास्फोरस। और क्या पाया जाता है, चूना। कौन ना, चूना। जैसे तत्व प्रधान है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या पाया जाता है, कम पाए जाते हैं। ये तीनों पोटास, फास्फोरस और चूना अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं जलोढ़। जलोढ़ दो प्रकार के, पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़। जो पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। इसमें बांगर में कंकड़ी बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कम उपजाऊ होता है। इसमें बालू महीन बालू होते हैं, महीन कण होते हैं, इसलिए उपजाऊ ज़्यादा होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। कराई कौन वाली डिबिया, पीली वाली डिबिया। करा क्या आप जानते हैं, डू यू नो। यस आई एम, जानते हैं। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियार भूमि कहते हैं। तो ज़्यादा जहाँ पुरान बालू, ऐसा क्षेत्र जहाँ बालू हो और कौन जलोढ़ मिट्टी हो, उसे क्या कहा जाता है, दियार। तो आप लोग गंगा के ऊपर होते होंगे, नहीं तो गंगा के ऊपर को दीरा कहा जाता होगा। दीरा, दीरा से आया है, दीरा से आया है, तो दीरा कहा जाता है, इसलिए दियार कहा जाता है। क्यों दियार कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी होता है। यह मक्का की कृषि के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। ये मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। काली मृदा। कौन मृदा, काली मृदा। इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला। नाम है काली मिट्टी, तो रंग कुछ गोरा होगा, काले होगा, काली मृदा। जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लोहा यौगिक के कारक है। काली मिट्टी में कौन उपस्थित होता है, एल्युमिनियम उपस्थित होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यह कपास की खेती क्या होती है, सर्वाधिक उपयोग मानी जाती है, जिस कारण इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे किस मृदा के नाम से जाना जाता है, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। तो हमें नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर पर फैला हुआ है। जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइए। पिछला वीडियो में पढ़े हैं तो देखते हैं कि आप पढ़ते हैं कि खाली वीडियो सुन लेते हैं, कि खाली साहिल भाई कमेंटें करते हैं कि सर इसका वीडियो अपलोड होगा, कब अपलोड होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या आप पढ़ते हैं। हम तो देखें कि आपका वीडियो देखा नहीं रहता, खाली आप एक बार सीन कर लेते हैं। साहिल जी को हम बोल रहे हैं कि एक बार सीन कर लेते हैं और दोबारा वीडियो व्यू नहीं करते। उनको लगता होगा साहिल जी के सर को थोड़ी ना पता चलता होगा कि हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हमको सब पता चलता है। करा भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हुई है, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश है। दक्कन के कौन प्रदेश है, लावा प्रदेश में फैला हुआ। काली मिट्टी देख रहे हैं, काला दिखाई दे रहा होगा। क्या रहा है काली मिट्टी, कह रहा है ये महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। ये कहाँ कहाँ विस्तृत है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ। इसका जो हुआ, जो क्या हुआ, इसका मिट्टी का निर्माण हुआ शैल एवं ज्वालामुखी के बॉलसेट लावा के विघटन से हुआ। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगून है। इस मिट्टी को, काली मिट्टी को, और दूसरा नाम से क्या क्वेश्चन पूछेगा, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, रेंगून। तो क्वेश्चन इसे भी पूछ सकता है उलट के कि रंगीन मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। इस मिट्टी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि नमी धारण अधिक दिन तक, यानी पानी को अधिक दिन तक ये रख सकता है। काली मिट्टी का क्या है, गुण है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होता है। तो काली क्वेश्चन पूछेगा, काली मिट्टी में क्या क्या चीज़ उपस्थित होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, इस सारे मिट्टी में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। मौसम दरारों में उपस्थित होते हैं, किंतु फास्फोरस की कमी रहती है। लेकिन यहाँ इसमें क्या, फास्फोरस कम मात्रा में इसमें पाया जाता है। शुष्क या गर्म मौसम में, कैसे, शुष्क या गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती है, जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो पाता है। और क्या होता है, और शुष्क मौसम होता है नहीं तो बीच में मिट्टी में दरार पड़ जाएगा। जो कम जो खेत का सिंचाई होता है ना, तो खेत में क्या होता है, दरार पड़ जाता है। और जब इसके दरार पड़ जाता है ना, तो क्या होता है, दरार पड़ने के बाद ये क्या हो जाता है, इसमें वायु अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाता है, जिससे यह क्या होता है, और उपजाऊ हो जाते हैं। किंतु गीले होने के साथ ही यह मृदा
चिपचिपी हो जाती है, जिसे जोतना संभव नहीं हो पाता है। और जब ये गीला रहता है चिपचिपा रहता है, एकदम केबाल मटिया जैसा रहेगा, जोतना आसान नहीं होता है। यह मानसून के प्रथम बौछार में ही इसमें जुताई कर दी जाती है। और जैसा ही मानसून आता है, पानी पड़ा और तुरंत जुताई कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा गीला हो जाएगा तो फिर इसे जोता तो जा नहीं सकता है। कम वर्षा के क्षेत्रों में यह अत्यधिक ऑक्सीकृत हो के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। तो अगर जहाँ कम वर्षा होता है तो क्योंकि उसमें कम वर्षा हुआ तो दरार फट जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन जाएगा तो अपने आप यह क्या ऑक्सीकृत हो जाएगा तो इसमें फसल कौन सी होगा, कपास की खेती होगी। इसके अतिरिक्त इस मृदा के गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती अनुकूल है। तो क्वेश्चन आपसे इतना सारा पढ़े जो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपको 3 चीज़ पूछेगा कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राज्य के नाम आपको याद रखना है कि कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। दूसरा बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि काली मिट्टी का और किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी के रेगुनी मिट्टी के नाम से और जाना जाता है, रेगुनी के नाम से जानता है, स्थानीय नाम है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप काली मिट्टी में क्या क्या उपस्थित होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, इस समय पौष्टिक तत्व यहाँ पर उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि काली मिट्टी में कौन कौन से मुख्य फसल उपजाए जाते हैं, तो काली मिट्टी में सबसे मुख्य फसल है क्या, कपास के बाद गन्ना, प्याज, गेहूँ, ये सभी के लिए अनुकूल उपजाए जाते हैं। तो यही 4-5 प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो जो हमें बोलो ना, वो आप प्रश्न को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए, छाप लीजिए। लेकिन खाली आप आएँ, वीडियो देखें, सुने, पुल सर बोल रहे तो अच्छा लग रहा है, गाना गा के बता रहे हैं, बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, उससे खाली काम चलने वाला नहीं ना है। आप क्या कीजिए, इसे अच्छी तरीक़ा से पढ़िए, सुनिए और लिखा भी कीजिए कॉपी पर। तो आप कॉपी पर नहीं लिखिएगा तो दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ बाद में आप ही को नहीं होगा। तो अगला करा लाल एवं पीली मिट्टी। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, देखते हैं लाल मिट्टी क्या होता है, पीली मिट्टी क्या होता है, जिसके बारे में इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं दक्षिण हिस्से के रवेदार आग्नेय चट्टान द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। कौन सा मिट्टी का जी, रवेदार मिट्टी का हुआ है, चट्टान कह रहा कि 100 सेंटीमीटर से हुआ है। इस मृदा में लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मृदा में कुछ लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। जल योजना के पश्चात यह मृदा पीले रंग की होती है। जल योजना के पश्चात यह मृदा पीले रंग की होती है। मूल रूप से यह ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं। कह इसी कारण क्या हो गया, इसके रवेदार आग्नेय चट्टानों से विघटित होने के कारण ये क्या हो गए, बने हैं। इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है जी, विस्तार भारत के कुल पृष्ठ भूमि के 7.2। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखाए। अभी हम लोग आपको बताएं कौन मिट्टी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो काली मिट्टी कितने करोड़ हेक्टेयर पर पाए जाते हैं। आप यही इससे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा तो हमको पता चलेगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ऐसा आप कुछ समझ रहे हैं कि ऐसे ही खाली देखते जा रहे हैं कि चलो सर पढ़ा रहे हैं, फ्री का तो है, जो पढ़ें तो पढ़ें, नहीं पढ़ें तो देख लिए एक वीडियो और सर को कमेंट कर दे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लाल या पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्र में है। जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं। ये क्या चीज़ होता है कि जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा क्या होता है, ये मिट्टी होता है न कम उपजाऊ होते, इसी यानी कहने का मतलब इसमें ज़्यादा चीज़ उपजाया नहीं जा सकता। और ज़्यादा चीज़ उपजाया नहीं जा सकता तो कर क्या सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, उपजा ही नहीं जाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे। लाल या पीली मृदा कहाँ पाया जाता है, तो क्वेश्चन पूछेगा लाल या पीली मृदा कहाँ पाया जाता है, नोट कर लीजिएगा कहाँ, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार, मेघालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। उपजाऊ हैं। उर्वरकों का उपयोग कई तरह उत्पादन को बढ़ाई जा सकती है। उर्वरकों इस मिट्टी में उर्वरक का यानी मिट्टी का उपयोग करके, खाद का प्रयोग करके नहीं, इसे और उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो आप क्वेश्चन कहेगा कि क्या चीज़ कौन कौन सा फसल उपजाया होता है, तो नाम लिख लिएगा चावल, लाल मिट्टी में जावरा, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या होता है, पहाड़ का जो होता है ना वो मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। पहाड़ ये लाल एकदम चट्टान का होता है। देखते हैं लेटेराइट मिट्टी क्या।
लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ। कौन शब्द से हुआ? लेटर शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। इस प्रकार के मिट्टी से विकसित उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। बोल कैसे होता है सर? थोड़ा सा हमको समझाइए, हमको समझ में नहीं आया। हम लीजिए, आप बोलेंगे और हम नहीं समझाएंगे, क्या हो सकता है? नहीं। तो देखिए, समझिए, यहाँ समझना करा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो बोल सर पेन से लिखिए। कोई कह रहा था कि पेन से लिखिए कि नहीं दिखाई देता बढ़िया से, लीजिए। हाँ, पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं, क्या चीज़ समझते हैं? लेटेराइट। कौन राइट? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग शब्द, कौन सा शब्द से हुआ? इस शब्द का नाम है, ग्रीक शब्द है जिसका नाम है लाइटर। लाइटर एक ऐसा शब्द है, ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द? ग्रीक शब्द, लाइटर। लाइटर शब्द का अर्थ होता है, हिंदी में क्या होता है? ईंट होता है। यानी कि ईंट के बने हुए मिट्टी को क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। तो इसका विकास क्या होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होना चाहिए और तापमान भी क्या होना है? तापमान अधिक होना चाहिए। वर्षा अधिक होना चाहिए, तापमान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। ऋतुवत भारी बारिशों के ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निक्षालन लीचिंग का परिणाम है। यह मृदा है जो तीव्र निक्षालन क्या है? लीचिंग का परिणाम है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। और जिसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? नगण्य मतलब सबसे कम होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। और क्या होते हैं ना, जैविक पदार्थों का अपघटन करने वाले इसमें बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। अपक्षय के कारण लेटेराइट मिट्टी कठोर होता है। ये क्या होता है? छल्ट में होता है, जो पठार जिस तरह का देख रहे थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं ना, पहाड़ का जो भाग है, ये पत्थल जो है, पहाड़ का जो पत्थल है, इसी मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। पहाड़ीय मिट्टी कहलाता है, यह कह सकते हैं सिंपल भाषा में। कौन मिट्टी? पहाड़ीय मिट्टी। तो कह रहा है कि अब छाद से बना होता है। कह रहे इसमें एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें एल्युमिनियम और लोहा अधिक पाया जाता है, उसमें ऑक्साइड वाला पाया जाता है, जिस कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। इस प्रकार की मिट्टी में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ी में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। और कौन कौन से राज्य में यह है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, इस सभी में क्या है? लेटेराइट मिट्टी का क्या विस्तार है, फैला हुआ। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहायता चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? चाय और कहवा का। इस पेय पदार्थ है, चाय भी पेय पदार्थ है, कहवा की भी पेय पदार्थ है। आप नेट पर कहवा सर्च मारिएगा, आपको दिखाई देगा गूगल के द्वारा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती की जाती है। काजू की खेती की जाती कहाँ? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। आपको लग रहा है ओ माय गॉड सर, तो काजू अब तो हम भी खाएंगे, काजू की खेती वहीं रहा है। आप देख सकते हैं इधर लेटेराइट मिट्टी ही इस तरीके से पहाड़ी है, पहाड़ी को देख रहे हैं, पत्थर है, इधर पेड़ पौधा है, कौन मिट्टी कहलाएगा? लेटेराइट मिट्टी कहलाएगा। आगे हम लोग चलते हैं मरुस्थलीय मृदा। कौन मृदा? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय में रेगिस्तान को, जहाँ बालू ही बालू हो, मरुस्थल हो, जहाँ पर जीव जंतु का नामो निशान दूर दूर तक ना हो, वो मरुस्थलीय कहलाता है। इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये ऐसा मरुस्थल वहाँ पैदा होगा जहाँ लंबा वर्षा से, लंबी समय से शुष्क मौसम है और अल्प वर्षा हो रहा, बहुत कम वर्षा हुआ है, ह्यूमस पैदा हुआ बालू मिट्टी है से विकसित हुई है। इस मृदा में संस्तरों की विकसित काफ़ी कम पाई जाती है। रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होते हैं। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भी और भूरा भी होता है। इस मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होगा, हरा होगा और भूरा भी होता है। खाए वाला भूरा नहीं, रंग भूरे रंग जैसा होता है ये।
इस प्रकार की मृदा पश्चिम क्वेश्चन पूछेगा मरुस्थलीय भूमि कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाया जाता है। इस वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये उपजने वाला ज़्यादा तत्व इसमें पोषक तत्व पाए नहीं जाता है। किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं की भी उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन सिंचाई की अगर व्यवस्था हो तो यहाँ पर कपास और गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। अगला करा पर्वतीय मृदा। कौन मृदा, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा क्या है, कह रहा इस प्रकार की मृदा प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये पर्वतीय मृदा कहाँ पड़ेगा, नाम है तो पर्वतीय मृदा, तो प्राप्त भी कहाँ से होगा, पर्वत से ही प्राप्त होगा। जहाँ प्राप्त वर्षा वन पाए जाते हैं, यहाँ कहाँ होगा, यहाँ ऐसा वन पाए जाते हैं जो वर्षा करवाते हैं, या वर्षा कह सकते हैं यहाँ पर वन वर्षा होते हैं तो वन पाए जाते हैं, या वन है तो ही वर्षा होते हैं। इस मृदा जटिली एवं विविधता वाली होती है। ये मृदा क्या होता है, जटिल होता है, एकदम बहुत ही इसमें बहुत सारी चीज़ें पाए जाते हैं, और क्या होता है, विविध पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ इसमें पाई जाती है। यह नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिवृत मृदा के रूप में पाई जाती है। ये नदियों घाटियों में जो नदी घाटी होता है, वहाँ से जहाँ से नदी निकलता है, नदी बहता है, उस घाटियों में मृदा का क्या होता है, उत्पन्न होता है, वहाँ से प्राप्त किया जाता है। पर्वतीय भागों में कौन पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृति, कौन आकृति, भू आकृति वनस्पति एवं जलवायिक दशाओं में पर्याप्त जटिल एवं विद्युदात के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा के बड़े बड़े